जिलों के 1550 परीक्षा केंद्रों पर हुई, जिसके लिए 5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किए। दोपहर 2 बजे तक परीक्षा आयोजित हुई। अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में 250 केंद्रों पर 93,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं कोटा में 88 सेंटर्स पर 28,330 अभ्यर्थियों ने, और जबकि करौली में 11 केंद्र पर 4,008 अभ्यर्थी आवंटित हुए। तो परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 11 बजे से परीक्षा शुरू हुई थी, 2 बज चुके हैं, 2 बजे तक ये परीक्षा थी। परीक्षा केंद्रों से अब जो विद्यार्थी हैं वो बाहर आने लगे हैं। परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा को कड़ी सुरक्षा के बीच में संपन्न हुआ है। कोटा से हिमांशु और बूंदी से भवानी इस वक्त संवाददाता हमारे साथ लाइव हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। परीक्षा संपन्न हो चुकी है, परीक्षार्थी निकल रहे हैं, जरा पूछिए कैसा रहा पेपर, कैसी रही व्यवस्थाएं? बिल्कुल, कोटा के 88 परीक्षा केंद्रों पर ग्राम विकास अधिकारी की ये परीक्षा, जिसका आयोजन कोटा के 88 सेंटरों पर किया गया। करीब 28,300 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल थे। और फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए कि परीक्षा जो है वो संपन्न हो गई है और परीक्षा देने के बाद अब ये तमाम परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों से बाहर निकल करके आ रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कोटा के बाल विद्यालय से। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तमाम परीक्षार्थी परीक्षा शामिल होकर के बाहर आ रहे हैं। कैसी रही परीक्षा? जैसी उम्मीद की थी, जैसी तैयारी की थी, वैसा रहा? वैसे ही रहा। कैसी? पेपर नॉर्मल आया है और आज अच्छा पेपर, जैसा आकलन किया था, जैसी तैयारी की थी? पेपर की सिंपल था, जीके वगैरह भी नॉर्मल थी और मैथ्स थोड़ा टिपिकल था, बाकी सब नॉर्मल था। पेपर का टिपिकल नहीं। जी, आप बताइए। सर, पेपर जो था इस बार लगा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो पेपर करा दिए, वो लेवल जो है, जो पहले जो बहुत ज्यादा हाई लेवल आता था, उसको अब बच्चों को लगेगा कि जो लेवल बनाया उन्होंने पेपर का, वो ऐसा बनाया कि मतलब हर व्यक्ति पेपर को अटेम्प्ट कर सके। और पेपर का लेवल जो था, वो जो व्यक्ति बच्चा पूरे वगैरह 12 महीने पढ़ाई करता है, तो उसको लगेगा कि क्या नाम से वो इस परीक्षा में अत्यधिक प्रसन्नता के साथ रिजल्ट को प्राप्त करेगा। पहले से सिंप्लीफाई पेपर को किया गया। अच्छा हुआ है, मॉडरेट पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। RBSC बोर्ड के हिसाब से पेपर आ रहा है और अच्छा हुआ है। ठीक है, किस तरह से देखते हैं कि जितनी तैयारी की थी उसके अकॉर्डिंग? बिल्कुल हिमांशु, नजर आ रहा है कि पेपर सभी लोगों को बहुत आसान नजर आया है। मैं लौटूंगी आपके पास। बूंदी से भवानी भी हमारे साथ है। भवानी, पेपर खत्म हो गया है, परीक्षार्थी आ रहे होंगे बाहर, कैसी तैयारियां थी परीक्षा केंद्र पर, कैसा रहा पेपर, जरा पूछिए। की बात करें तो 3 लेयर में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक इन्होंने पेपर दिया है। कुछ अभ्यर्थियों से हम बात करते हैं। आप पेपर देने आए हैं, कैसा पेपर रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसी तैयारी करके आए थे? पेपर कैसा रहा? पहले और अभी में क्या अंतर आया पेपर में? कुछ अंतर आया? पहले वाला नहीं दिया था। अच्छा, इसके पहले कोई एग्जाम सेकंड ग्रेड का? देखिए, सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया है, ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम दिया है। कैसा पेपर आया था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुल मिला के अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि अच्छा पेपर आया था, यानी कि ये कहा जा सकता है परीक्षा संपन्न होने के बाद में एक के बाद एक अभ्यर्थी जो है यहाँ से बाहर निकलते हुए आप देख सकते हैं। ये जो बूंदी का हाई सेकेंडरी स्कूल है, उसकी जो तस्वीरें हैं हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। किस प्रकार की तैयारी करके पेपर देने आए थे आप, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, पेपर का एवरेज जैसा एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होगा। पूरे जो पेपर है वो हर सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के ऐसे भी क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स वाला भी नहीं कर पा रहा है। तो आपकी कैसी तैयारी थी जो पेपर आया उसको देखते हुए? मॉडरेट तैयारी है सर, जैसा पेपर था ना वैसा। अच्छी तैयारी थी मेहमान? अच्छी तैयारी। देखिए, अच्छी तैयारी इनकी थी, यानी कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर, साइंस मैथ हो या अंग्रेजी हो या फिर मैथ। कुछ और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार का पेपर रहा, आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार का पेपर इस बार आकर्षण देखने को मिला? पेपर अच्छा था, केवल ठीक मतलब अच्छा था, नॉर्मल था पेपर। अच्छा, कैसी तैयारी थी पेपर के अकॉर्डिंग आपकी? पेपर में तो 3rd ग्रेड की कर रहा हूँ तैयारी, तो इससे देखें ऐसा मतलब। अच्छा, आपका कैसा गया पेपर, क्या कहना चाहेंगे? ठीक ठाक। किस प्रकार की तैयारी थी आपकी? तैयारी तो ज्यादा कुछ तो नहीं, हाँ, ठीक ठाक। पेपर अच्छा रहा। तो देखिए, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पेपर के अकॉर्डिंग जो तैयारी करके आए थे वो ठीक थी। कुछ ये भी कह रहे हैं कि हमने वैसे एक जनरल नॉलेज के हिसाब से इस पेपर को दिया था। पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ हैं। किस प्रकार परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? बढ़िया, परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न होगी। जो भी
उच्च अधिकारियों के निर्देश से परीक्षा के संबंध में उनकी पूर्ण पालना करते हुए हमने परीक्षा शांतिपूर्ण करवाई है और बच्चे बाहर निकल गए हैं परीक्षा दे दो के और सही है आज की जो परीक्षा है। देखिए, एक परीक्षा जो थी अभ्यर्थियों की वो संपन्न हो चुकी है। अब दूसरी परीक्षा जो बसों में सफर करेंगे उसकी बिल्कुल तैयारी भवानी, करने के कहीं लिए ना इनको कहीं रोड में परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी, यही अपने आप में बड़ी बात है हिमांशु, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार किस तरह से पेपर लीक की घटनाएं निकलकर सामने आती थी और इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि नकल गिरोह जो है वो सक्रिय रहते थे। वो कहीं ना कहीं पारदर्शी अब परीक्षाएं होती हुई नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात है कि बीते आप एग्जामों को देखेंगे तो उस स्तर की तैयारियां पहले जिला स्तर के लेवल पर की जाती है, पुलिस महकमे के स्तर पर की जाती है और बाकायदा बायोमेट्रिक से लेकर के एंट्री से लेकर के हर जगह पर पूरी चेकिंग के बाद, पूरी जांच पड़ताल के बाद हर परीक्षा केंद्र पर हर कैंडिडेट को उस परीक्षा से खरा उतरने के बाद परीक्षा केंद्र के अंदर एंट्री दी जाती है। और यही वजह है कि किसी भी स्तर पर कोई चूक, कोई खामी ना रह जाए, इस बात को बिल्कुल, सुनिश्चित सब किया जाता है। सिक्योरिटी ही कहीं ना कहीं इस परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में कारगर साबित रही। बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।